देखो ये 26 है, तो 26 में यहाँ पे क्या बोला है, सेल्स क्वांटिटी लेवल क्या होता है, वुड द कंपनी वुड मेंटेन द सेल्स क्वांटिटी लेवल, जो 22 में है वही 23 में है। और ये बोल रहा है बस रिड्यूस हो रहा है सेलिंग प्राइस बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस, मतलब क्वांटिटी सही मेंटेन हो रहा है। तो इसमें क्या कॉमन होगा, वेरिएबल कॉस्ट कॉमन होगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहती है, और सेल्स क्वांटिटी अगर सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट जो यहाँ पे लग रही है वो यहाँ पर भी लगेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट तुम निकाल लोगे। जैसे ही तुम वेरिएबल कॉस्ट निकाल लोगे, वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा सेल्स निकल जाएगी। समझ रहे हो। उसके बाद तुम्हारी ये क्या होता है, फिक्स कॉस्ट भी निकाल लोगे। अगर तुम्हारी सेल्स निकल जाएगी तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तो फिक्स कॉस्ट भी तुम निकाल सकते हो कि नहीं। मान लो सेल्स निकल के, सेल्स में मार्जिनल कॉस्ट तुम्हारी निकल जाएगी। मार्जिनल कॉस्ट इनटू क्या करते हैं, पीवी रेशियो कर दोगे तो तुम्हारी प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट निकल जाएगा तो तुम्हारा वो सब निकल जाएगा, चीज़ निकल जाएगी, बहुत चीज़ें हैं। तो यही चीज़ है। फिर उसका 25 आता है। 25 में ये कह रहा है कि देखो जब भी ना, देखो प्रॉफिट ऑफिट दिया हो ना तो उल्टा चलो। प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट में क्या जोड़ोगे, फिक्स कॉस्ट जोड़ दोगे तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है। और ना यहाँ पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पीवी रेशियो साल भर का निकालो या एक दिन का निकालो या 6 मंथ का निकालो, सेम रहता है। तो पीवी रेशियो तुम फर्स्ट मंथ का निकाल लोगे, आ जाएगा। और पीवी रेशियो जब तुम्हारा आ जाएगा तो तुम बीईपी और एमओएस निकाल सकते हो कि नहीं, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करोगे तो तुम्हारा बीईपी आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। और फिर तुम्हारा एमओएस भी आ जाएगा। जैसे कि तुम्हारा क्या है, फिक्स कॉस्ट है तुम्हारा 4,50,000 डिवाइडेड बाई 50% करोगे तो 9 लाख आ जाएगा। फिर एमओएस आ जाएगा, एक्सपेक्टेड सेल फॉर द सेकेंड ईयर एज्यूमिंग द सेलिंग प्राइस एंड फिक्स एक्सपेंस रिमेन दी अनचेंज। तो एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू निकालो, बोल रहा है सेल्स वैल्यू निकालने के लिए। अगर सेलिंग प्राइस, मतलब एक तरीके की फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, अगर सेलिंग प्राइस और सेल्स फिक्स क्वांटिटी अगर तुम्हारी सेम रह रहे हैं, रिमेन दी अनचेंज ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे देखो, क्योंकि अब देखो ये निकालना सेकेंड ईयर का, और देखो सेकेंड ईयर का यहाँ पे दे रखा है लॉस है। तो ना तुम क्या करते थे, पहले फिक्स कॉस्ट में तुम ना प्रॉफिट को जोड़ते थे, अब फिक्स कॉस्ट में तुम लॉस को माइनस कर दोगे और फिर डिवाइडेड बाय 50% कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और बीईएस और एमओएस होल ईयर का निकालना है, तो तुमको होल ईयर का निकालना है तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट जो होगा ना वो इंटू 2 हो जाएगा। देखो, क्योंकि होल ईयर का तुम निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ईयर की फिक्स कॉस्ट तो 4,50,000 रही है, तो इंटू 2 करके करोगे। और फिर उसके बाद एमओएस दोनों साल का क्या करोगे, निकाल दोगे। तो अगर इसमें करना भी होगा तो ये थर्ड वाला एक बार देख लेना। 24 में क्या है, देखो 24 में ना, देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है और फिक्स कॉस्ट टोटल में होती है। तो ये देखो, ये फिक्स कॉस्ट टोटल की है, सेम है, और वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारी पर यूनिट ये चेंज नहीं हुई है। और तुमको डायरेक्ट मटेरियल और लेबर कितना है, 8 दे रखा है। और वेरिएबल कॉस्ट, और देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल, लेबर और तुम्हारी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 2 है, और बाकी की 8 है, तो 10 माइनस कर दोगे कितने में से, जो सेलिंग प्राइस होगा। मान लो सेलिंग प्राइस हैज़ रिड्यूस बाय डायरेक्ट मटेरियल इज़ 8 पर यूनिट, मतलब सेलिंग प्राइस से रिड्यूस करके जो आया है वो 8 पर यूनिट है, उसमें से 2 और माइनस कर दोगे तो जो आएगा वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा। उसके बाद तुम जानते हो तुम कैसे करना है। उसके बाद से तुम्हारा जैसे कि आ रहा है, इसमें ना क्या होता है, इसमें ये वाला सेकंड पॉइंट तुम्हारा अच्छा है। बाकी नंबर ऑफ द यूनिट सोल्ड और ब्लैक एंड वाइट ब्रेक इवन पॉइंट, अरे यार ब्रेक इवन पॉइंट सब 70% टोटल सेल्स का है, 70% निकाल लोगे टोटल सेल्स का। तुमको पता है सेल्स की यूनिट तुमको कैसे पता चले, 81 लाख को 20 से डिवाइड कर दोगे तुमको यूनिट पता चल जाएगी। और 70% ऑफ यूनिट ही कर दोगे, 4,50,000 का 75, 4,50,000 का 70% कर दोगे तो 315,000 आ जाएगा ना ब्रेक इवन पॉइंट। तो तुमको ये सेकंड वाला तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है, ये कर सकते हो। तो तुम्हारा अभी 315,000 आ जाएगा ब्रेक इवन। अब देखो प्रॉफिट तुमको मेंटेन कितना करना है, प्रॉफिट तुमको मेंटेन करना है 826,200 को का प्रॉफिट तुमको मेंटेन करना है।
प्रॉफिट तुमको मेंटेन करना है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70% ऑफ द टोटल सेल्स है, प्लान 70%। इसमें क्या होता है 70% ऑफ द टोटल सेल, अगर ब्रेक इवन सेल है तो 30% ऑफ द टोटल सेल्स क्या मार्जिनल ऑफ द सेफ्टी हो जाएगा, तो 30% ऑफ द टोटल सेल्स तुम्हारा इतना आ जाएगा। फिर उससे तुम पीवी रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट अपॉन क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन तुम मार्जिन ऑफ द प्रॉफिट अपॉन तुम मार्जिन ऑफ द सेफ्टी कर दोगे तो तुम्हारा पीवी रेशियो आ जाएगा, पीवी रेशियो निकल जाएगा तुम्हारा। जब तुम्हारा पीवी रेशियो निकल जाएगा तो तुम क्या करोगे, निकल जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे, 81 लाख का 34% तुम निकालोगे तो पीवी रेशियो का क्या होता है, एक तरीके से कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। अगर सेल्स से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हारा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से तुम प्रॉफिट लेस कर दोगे तो तुम्हारा रिवाइज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, और प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट कितना है तो उसका रिडक्शन तुम्हारा आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना। 22 क्या है, 22 में इसको रिप्लेस कर दिया, क्या एन को क्या रिप्लेस कर दिया गया है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, एम क्या होता है, डिसकंटिन्यू हो गया एंड रिप्लेस विद द प्रोडक्ट ओ, द प्रोडक्ट और फिर ओ की क्वांटिटी दे दिया है, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, तो ये निकाल लोगे। तो तुम एम का कुछ नहीं लोगे डाटा, ओ का जो डेटा लिया उससे डिटरमाइन कर लोगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फिक्स कॉस्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है। तो फिक्स कॉस्ट और जब भी ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है, फिक्स कॉस्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट जब भी पूछता है, देखो यार साफ साफ क्या होता है, पहले तो फार्मूला देखो अगर तुमको फिक्स कॉस्ट निकालना है ब्रेक और मार्जिन ऑफ द सेफ्टी दिया हुआ है, अगर तुम टोटल सेल्स में से मार्जिनल ऑफ द सेफ्टी माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा कि नहीं। पहले एकदम सिंपल फार्मूला सोचा करो। तो देखो टोटल सेल्स देख लिया करो, टोटल सेल्स जैसे 45 पर यूनिट, अरे यार 45 पर यूनिट दिया, सेल्स तो निकल ही नहीं जाएगा। अरे भाई 30,000 से इंटू करोगे तो सेल्स नहीं निकल जाएगा तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा फिर ब्रेक इवन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी तुम निकाल लोगे। देखो यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल्स लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स पूछ रहा है, तो इसका ना एक और फार्मूला होता है कि तुम ऐसे भी कर सकते हो। अगर फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो माइनस ये कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो। यहाँ पीवी रेशियो 40 क्योंकि सेलिंग प्राइस, देखो यहाँ पे क्या होता है, जब सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज हो जाती है इसका मतलब क्या हो जाता है, पीवी रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे या इस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो गया है, लेकिन यार वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो वही सेम रहता है। तो सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 27 माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। उसके बाद नया पीवी रेशियो तुम निकाल लोगे, नया पीवी रेशियो निकल जाएगा तो बोल रहा है डिज़ायर प्रॉफिट वही होगा, तो 2 लाख का तुमको डिज़ायर प्रॉफिट चाहिए, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगा, तो तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन है, तो ये तो रहने दो। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एकदम सिंपल से सोचो कि टोटल कॉस्ट दिया है और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द सेफ्टी मार्जिनल कॉस्ट है, तो ये दोनों का ना तुम्हारा एक वैल्यू में दिया हुआ और एक यूनिट में दिया है। तो इसको जब तुम ना इसको डिवाइडेड बाई इससे करोगे तो तुम्हारा पर यूनिट निकल जाएगा, और वो वही तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ करके तुम इंटू वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर दोगे, सेल्स आ जाएगी तुम्हारी। सेल्स में से तुम टोटल कॉस्ट निकाल माइनस कर दोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसे ही दिमाग लगा के करो कि ना तो सारी चीज़ें तुम्हारी निकल आएंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ फिर से वही दे रहा है प्रॉफिट 10% ऑन द सेल्स, तो क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो माइनस ये प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, तुम्हारा उससे क्या आ जाता है, तुम्हारा टारगेट सेल्स इन क्या हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा। और ब्रेक इवन पॉइंट तुमको पता ही चल जाएगा, क्यों, जैसे कि मार्जिन ऑफ द सेफ्टी इतना है तो 60% तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, और कंपनी इतना सोल्ड करी तो इसका तुम 60% निकाल लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। देखो ये इंडिविजुअल वाला एक बार देख लेना, बाकी सब तो वो निकाल लोगे तुम, ये तो तुम निकाल लो। कैश ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन हटा करके करोगे।
और ब्रेक इवन पॉइंट पहले तब पूरा डेप्रिसिएशन पूरा 35 लाख पे करोगे। तुमको वेरिएबल कॉस्ट दे ही रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर पीवी रेशियो तुम निकाल ही लोगे, नंबर ऑफ यूनिट टू अर्न इनकम ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा तेरा डिज़ायर प्रॉफिट हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। फिर उसके बाद से बोल रहा है एस्टिमेटेड सेल्स लेवल आफ्टर टैक्स भी इनकम लिख रहा है, तो इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद से तुम कैलकुलेट करोगे, तो देख लेना। फिर उसके बाद आता है देखो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो जाता है, सेल्स हो जाता है, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स करोगे तो पीवी रेशियो निकल आएगा तुम्हारा। जैसे ही तुम्हारा पीवी रेशियो निकल आए वो तुम्हारा ना क्या होता है, तुम्हारा प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ख्याल कर लिया करो। जैसे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ द सेफ्टी आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, मान लो सेल्स तुम्हारा निकल गया है, सेल्स में से तुम कंट्रीब्यूशन मतलब ना सेल्स में तुम क्या करोगे, पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दिया रहे तभी कंट्रीब्यूशन है, अगर सेल्स दिया है और तुम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें तुम प्रॉफिट जोड़ दोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट से तुम बीपी निकाल सकते हो। 11 वाला बाइफर्फिकेट कर दोगे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। यहाँ पे लिख रहा है हु विल रिसीव ए कमीशन ऑन द 8% ऑन द सेल्स प्राइस लिख रहा है, पर यूनिट नहीं लिख रहा है, मतलब प्राइस मतलब टोटल पे, तो और सेल्स प्राइस और 10% प्रॉफिट ऑन द सेल प्रोसीड, तो ना सेल प्राइस, तो अगर तुमको यूनिट निकालना है, सेल प्राइस पर बॉटल निकालना है तो वो पर यूनिट को एक्स मान लोगे, और नंबर ऑफ़ द यूनिट तुमको दिया ही हुआ है, नंबर ऑफ़ द यूनिट तुम्हारा 40,000 दिया हुआ है, और ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ये फिक्स कॉस्ट हो गई। फिर उसके बाद से इज इक्वल टू तुम क्या करते हो, देखो मैं बता रहा हूँ, उसमें लिखा है ना 8% ऑफ द सेल प्राइस, मैं बता रहा हूँ, मान लो ना 100 रुपीज़ यूनिट है और तुम्हारा 10 रुपये का सेल प्राइस है और तुम्हारा 80 रुपये का कमीशन डिफाइन है, तो मान लेते हैं, तो 10 का 80% जब तुम कर रहे हो तो 8 रुपये होगा, और 100 है तो इंटू 8 करोगे तब भी ये आ रहा है 100 मतलब यूनिट से सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करके किए हैं, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करके किए ना कि 10 इंटू 80% 8, फिर उसको 100 से किए, या तो ऐसे भी कर सकते हैं 100 यूनिट है, 10 रुपये था और उसका मैं 80% डायरेक्ट करूँ तब भी 800 ही आएगा, तो वही बोल रहा है। तो यहाँ पे उसने वही सेल प्राइस पे निकाला है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तुम्हारा कमीशन आता है, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद तुम माइनस करोगे तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, उसके बाद से तुम कैलकुलेट कर लेना। फिर वही है यहाँ पे 9 वाला ये अच्छा क्वेश्चन है, तो 9 वाले में तुम क्या कर सकते हो ना, एज्यूम करके कर सकते हो। 100 यूनिट है, 60% वेरिएबल कॉस्ट यूनिट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो और फिर ऐसे ही प्रपोज का निकाल लोगे कि ये क्या होता है, 20% रिड्यूस हो गया सेलिंग प्राइस में, तो मतलब 20% मतलब 80 हो जाएगा, 80 का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो उतनी ही रहेगी, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 करोगे, प्रपोज का अगर तुम निकालोगे क्या कहते हैं पीवी रेशियो, तो तुम्हारा वो 25% आएगा, और फिर वो तुमसे पूछ रहा है ना कि तुमको वही चीज़ कंट्रीब्यूशन तुमको अर्न करना है जो तुम पहले में करंट में कर रहे हो, मतलब 40 रुपये ही तुमको अर्न करना है, तो तुम्हारा एक तरीके से वो हो जाएगा डिज़ायर कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो तुमको पता है ना, कंट्रीब्यूशन को अगर पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो सेल्स आ जाता है, तो एक तरह से वही डिज़ाइन मतलब माइंड में रख लो कि ये डिज़ायर कंट्रीब्यूशन है, उसको ना प्रपोज के पीवी रेशियो से तुम डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा सेल्स हो गया, तो तब तुम उतना बेचोगे, मतलब 160 यूनिट जब तुम बेचोगे तो तुम्हारा 40 आएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ से तुम्हारा 29 तक तुमको यहाँ से अब
इसके बाद तो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, देखो जब भी ना देखो पर यूनिट पे अगर पर यूनिट रिड्यूस करता है, रिड्यूस होगा, अगर पर यूनिट रिड्यूस होगा तो तुम्हारा ना वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। मान लो एक कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर की सेलिंग प्राइस 10 रुपये है और वो 10 रुपये से मतलब सेलिंग प्राइस 10 रुपये है, 1% से रिड्यूस हो गई, तो मतलब 10% से रिड्यूस हो गई तो 9 रुपये हो गई जाएगी वो प्राइस। और वेरिएबल कॉस्ट तो तुम्हारा उतना ही लगेगा। लेकिन मान लो कि अगर 100 कैलकुलेटर हैं, 100 कैलकुलेटर्स हैं 10 रुपये के, अब वो 100 में से तुम्हारे वो 10 रिड्यूस होगा, अब तुम 90 ही कैलकुलेटर बेच रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो जाता है, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो वेरिएबल कॉस्ट होगी पर यूनिट तो वही रहेगी, लेकिन जो क्वांटिटी चेंज हुई ना तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी तुम्हारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रख करके ये वाला क्वेश्चन करोगे ना तो ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा।